जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है इफ एल्स की कंडीशन वगैरह देखी थी, और आज हम जो है उसी से रिलेटेड एक हमारे पास आता है मल्टीपल कंडीशन बनाने के लिए एलिफ एल्स इफ करके जो है ना मल्टीपल कंडीशन हम दे सकते हैं। और इसको आके मैं ऑटो सेव पे लगा लेता हूँ। एक जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल को कनेक्ट कर लूँगा, script.js करके मैंने एक फ़ाइल बना ली। और इस फाइल के अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन कैसे यूज़ करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने यहाँ पर एक एज नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने रख दी 20। ठीक है, एज नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू रखी है 20। मैं आपको थोड़ा सिंपल तरीका से पहले इसको समझा देता हूँ कि किस तरह से काम करेगा। मैंने बोला कि जो एज आ रही है वो अगर इक्वल है 10 के, तो आप यहाँ पर कंसोल के अंदर प्रिंट कर देना console.log, और इसके अंदर प्रिंट कर देना कि यूर एज इज़ इक्वल टू 10। यूर एज इज़ 10 कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा कंडीशन हैं, अगर तो मतलब अगर इक्वल है 10 के, तो आप प्रिंट कर देना कि यूर एज इज़ इक्वल टू 10। और अगर 10 के इक्वल नहीं है तो फिर आप यहाँ पे लॉक कर देना कि नॉट इक्वल। ठीक है, कुछ इस तरह का मैसेज प्रिंट करा देना, नॉट इक्वल। ये मैंने कंडीशन दे दी कि अगर 10 के इक्वल है तो प्रिंट कर देना यूर एज इज़ इक्वल टू 10, अदरवाइज यहाँ पर नॉट इक्वल। अगर अब मैं इसको लाइव करूँ तो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल। क्या आ रहा है मेरे पास, नॉट इक्वल। अब यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा कंडीशनें हों, एक से ज़्यादा कंडीशनें कैसे होंगी, अगर मान लो 10 के बराबर हो तो यूर एज इज़ इक्वल टू 10, अगर आपकी एज 30 के बराबर है तो यूर एज इज़ इक्वल टू 30, अगर 50 के बराबर है तो 50, 60 के बराबर है तो 60। तो अब देख रहे हो यहाँ पर एक से ज़्यादा कंडीशनें हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर जब एक से ज़्यादा कंडीशनें आएंगी तो फिर हम यहाँ पर एल्स इफ का यूज़ करेंगे एक से ज़्यादा कंडीशनों के लिए। जैसे कि यहाँ पर आके मैंने लगा दिया एल्स इफ एक और लबाल लगा दिया। पहले मैंने यहाँ पर लगाया कि अगर एज इक्वल हो 10 के तो चलाना, और मैं वापसी से कंडीशन दे दी कि अगर जो एज है वो अगर इक्वल है 20 के, तो आप यहाँ पे प्रिंट कर देना ये 20 वाला मैसेज। ठीक है, ये आपने 20 वाला मैसेज प्रिंट कर देना है। मैं इसी तरह से यहाँ पर एक और भी दे सकता हूँ कि अगर 30 के बराबर है, जो एज आ रही है वो अगर इक्वल है 30 के, तो आप यहाँ पे 30 वाला मैसेज प्रिंट कर देना। ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले चेक करेगा कि एज का 10 के इक्वल है, कंडीशन मैच नहीं होगी नीचे आ जाएगा। फिर चेक करेगा कि एज का 20 के इक्वल है, कंडीशन मैच हो जाएगी तो चल जाएगा, नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, नीचे जाएगा ही नहीं। जहाँ पे कंडीशन मैच हो गई, जहाँ पे भी कंडीशन मैच हुई, गेम वहीं पर ही ख़त्म, नीचे नहीं जाएगा। बात समझ आ रही, नीचे नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर मान लो लिखा हुआ है 200, चेक करेगा कि 10 के बराबर है, नहीं छोड़ देगा, 20 के बराबर है छोड़ देगा, 30 के बराबर है छोड़ देगा। तो अब बोलेगा जब ये तीनों ही मैच नहीं हो रही फिर क्या करूँ, तो मैंने लास्ट के अंदर आके बोल दूंगा कि वरना तो फिर आप क्या करना, एल्स, वरना लास्ट के अंदर एल्स लिख देना कि अगर ये तीनों ही मैच नहीं हो रही तो आप ये प्रिंट करा देना। अगर तीनों ही मैच नहीं हो रही तो फिर आप ये जो है ये प्रिंट करा देना। अगर अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या आ रहा है, नॉट इक्वल। और फिर से इधर आकर मैं इसको कर दूँ 20 और अगेन रन करूँ तो यूर एज इज़ 20। यही चीज़ मैं यूज़र से भी ले सकता हूँ। कैसे लूँगा, यहाँ पर प्रॉम्प्ट के ज़रिए। ठीक है, इधर आके प्रॉम्प्ट लिख दूंगा और यहाँ पर बोलूँगा एंटर एज, काम वही होगा। बस अब सवाल ये कि मैसेज यहाँ पर हमें देना पड़ेगा। जैसे एज 60 दिया, नॉट इक्वल, अगेन रिफ्रेश करा 30 दिया, बोला एज इज इक्वल टू 30। समझ आए, ये तो सिंपल तरह से एक साथ हम कंडीशनें दे सकते हैं। हम यहाँ पर ये कंडीशन भी दे सकते हैं कि रेंज वाइज कंडीशन, रेंज वाली कंडीशन, जैसे कि अगर आपकी एज जो है 18 से ऊपर है तो आप जो है प्रिंट कर दो यू आर एलिजिबल फॉर CNIC, अगर 18 से कम है तो आप ये प्रिंट कर दो, और अगर 18 से अबव है तो ये प्रिंट कर दो। कंडीशन हो गए ना एक से ज़्यादा, ये भी आप कर सकते हो। ये कैसे करोगे इसको देखते हैं। अगर आपको रेंज वाइज कंडीशनें देनी है तो इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होगा कंपेयर टू इसके ना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मैंने बोला जो एज है, मान लो मेरा टारगेट है कि अगर एज ग्रेटर देन 18 के तो मैं बोलूँगा यू आर एलिजिबल फॉर CNIC। ठीक है, और अगर मेरी जो एज है वो अगर ग्रेटर है 60 के
तो यू आर एलिजिबल फॉर डेथ सर्टिफिकेट। और अगर अगर 18 से कम है, ठीक है, तो अगर हम जो है अगर हमारे पास 18 से कम है तो यू आर चिल्ड्रन। कितने 3 कंडीशन बन गए, 18 से अबव, 60 से अबव और लेस देन किससे, 18 से। और अदरवाइज ये तीनों ही मैच नहीं होती तो इनवैलिड एज, इसका मतलब एज ही गलत दी होगी जब तीनों ही मैच नहीं हो रही तो ये मेरा पास टास्क है। तो मैंने बोला जो एज है सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट से लेके चलूँगा। कहाँ से, स्टार्ट से, कि जो एज आ रही है वो शर्त ये है कि ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, ठीक है, ग्रेटर देन होने चाहिए 0 से। फिर लगाऊंगा एंड ऑपरेटर और, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में सुन लो कि यहाँ पर जो एज है वो जो है लेस देन होनी चाहिए 18 से, मतलब कि 0 से अबव, 0 से अबव मतलब 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और 18 से लेस देन अगर है, अगर तो अब एंड ऑपरेटर क्या बोलेगा, दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, ये वाली का आंसर भी ट्रू में चाहिए, ये वाले का आंसर भी ट्रू में चाहिए। अब दोनों ही कंडीशन ट्रू चाहिए। तो इस केस के अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू और ये कंडीशन ट्रू दोनों ही होंगी जब जाकर मेरे पास ये वाला आंसर चलेगा। तो इस आंसर में प्रिंट कर देता हूँ कि यू आर चिल्ड्रन, क्या यू आर, चलो अंडर एज कर लेना, आपकी खुशी है, सही है। तो यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट कर देना। अदरवाइज यहाँ पर आगे अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती, अगर 0 से बड़ा नहीं है 18 से भी छोटा नहीं है, इसका मतलब है कोई बड़ी ही वैल्यू होगी, इसका मतलब ये होगा। तो मैंने बोला जो एज आ रही है वो अगर ग्रेटर है 18 से या फिर इक्वल है, या फिर इक्वल है। यहाँ पे देखो 18 लिखा है, ये 18 वाला इंक्लूड नहीं है, ये लेस देन है, ये 17 वाला इंक्लूड है इसमें ना। तो मैंने यहाँ पर बोला अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल है 18 के और, ठीक है, तो इधर आके मैं बोलूँगा क्या एज जो है वो लेस देन है 60 के। तो फिर आप यहाँ पर प्रिंट क्या कर देना कि आप एलिजिबल हो CNIC के लिए। ठीक है, CNIC। अगर हमारे पास 18 से बड़ी भी नहीं है, 60 से छोटी भी नहीं है, इसका मतलब इससे भी ऊपर की होगी कोई, इसका मतलब इससे भी ऊपर की होगी। अच्छा एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ छोटी सी। मैं अगर एंड ऑपरेटर नहीं लगाता, एंड ऑपरेटर नहीं लगाता, ठीक है, मैंने बोला कि 18 से बड़ी हो तो यू आर एलिजिबल फॉर CNIC, ठीक है। और मैं एक और कंडीशन दे देता हूँ कि अगर ग्रेटर देन हो 60 के तो यू आर रिटायर्ड, इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज 60 से भी अबव नहीं है, मतलब 60 से भी अबव है तो भाई आप ये रिटायर प्रिंट कर देना। और अगर ये कुछ भी मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब वैल्यू ही कुछ और दी है, मतलब जैसे इंग्लिश वगैरह में कुछ लिख दिया होगा या कोई सैम्पल दे दिया होगा, तो आप यहाँ पे बोल देना कि इनवैलिड एज, इनवैलिड एज। ये आ गए मेरे पास कुछ कंडीशंस। अब इसमें अगर मैं रन करता हूँ और मैंने यहाँ पर, इसने पूछा इंटर एज, मैंने यहाँ पर आके लिख दिया 12 कर दिया, एंटर करूँगा तो क्या आएगा, अंडर एज, सही चला। अगेन रिफ्रेश करा, यहाँ पर आके मैंने लिख दिया 32, अभी क्या आएगा, CNIC आ गया। और यहाँ पर आके मैंने लिख दिया 79, 60 से अबव की दिए, 60 से अबव रिटायर वाली दिए, क्या आएगा, रिटायर वाला, रिटायर वाला कंडीशन देख लो बोले, NIC वाला आएगा, रिटायर वाला नहीं आएगा। तो यहाँ पर NIC वाला आएगा, यही मसला दिखा रहा था। क्या हुआ, एंड में चल लेना, डिस्टर्ब हो गया, अभी क्लास लेट हो गई है, एंड में कर लेना, समझा कर, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, डिस्टर्ब बेफिक्र हो, आपको पहले बोलेंगे बाद में सारे जाएंगे, सही है। अच्छा यहाँ तक मैंने क्या करा, यू आर एलिजिबल फॉर CNIC आ गया। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा जल्दी लगाओ। एक बंदा 2-3 की लगा लो, नहीं कंडीशन देख लो। सर यहाँ पे अगर आपने एंड करके इसको लेस देन 60 करना था जब जाके होता है, वरना ये लेटर से जंप करना। देखो प्रॉब्लम ये है
प्रॉब्लम ये आ रही है कि हुआ क्या है, पहले इसको वापसी देखो। मैंने यहाँ पर दे दिया 78, क्या दिया, जबकि देखना तो अगर देखा जाए तो 60 से अबव वाला चलना चाहिए था। बिल्कुल, मैंने आपको क्या बोला था, इफ़ की कंडीशन का क्या गेम होता है कि अगर पहले ही कंडीशन मैच हो गई तो दूसरे पे वो क्यों जाएगा। तो अगर मैंने जो 78 दिया तो उसने चेक करा कि क्या एज जो है यानी कि 78 जो है क्या वो ग्रेटर 18 से, क्या वो 18 से ग्रेटर है, ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू, तो चलाएगा ना वो क्यों तो ये देखेगा कि 60 से अबव आगे भी दी हुई है, वो तो आगे तो जा ही नहीं रहा, वो देखेगा तो बाद में। तो हमें उसको एक रेंज देनी पड़ेगी कि यहाँ तक चेक करना है। सर अगर आप आगे एंड लगा के 60 तक लिखते तो फिर हाँ उसके बाद जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए मैं यहाँ पर लेस देन इक्वल टू में क्या करूँगा, 60 कर दूंगा। बात समझ आई। रिफ्रेश करा और इधर आके मैंने लिख दिया 78। चलो पहले मैं यहाँ पर 34 कर दूँ, आ गया। जैसे ही रन करा 78 लिखा, आ गई रेंज, ये होगा गेम। एंड ऑपरेटर की ज़रूरत इसलिए है, क्लियर है। तो याद रखो कि पहली कंडीशन जब भी मैच होगी ये चल जाएगा, नीचे वाला नहीं जाएगा, नीचे तक गेम नहीं जाएगा, पहली कंडीशन में गेम खत्म। और इस तरह से आप रेंज दे सकते हो। मैंने तो आपको अभी यहाँ पर रेंज देके दिखाई है इस तरह से, अभी आगे जाके कुछ भी काम हो सकता है। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि रेंज ही आए। तो लास्ट क्लास वाले से अगर मैं डिस्कस करूँ आप लोगों से, और एक कंडीशन लगा लेता हूँ, इस प्रॉम्प्ट को उठा लेता हूँ, देखते हैं लास्ट क्लास का किसको जहन में। मैंने एज लिखा, ठीक है, और एज के अंदर मैंने प्रिंट कर दिया कि जो भी एज आ रही है तो बोलना कि दिस इज ट्रू, अदरवाइज यहाँ पर आप प्रिंट कर देना दिस इज फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। इस कंडीशन को गौर से देख लो, मैं बाहर जाके एज दूंगा, आप लोगों ने आउटपुट बताना है क्या आएगा। देख ली कंडीशन, देख ली कंडीशन। चलो अभी तो ट्रू कैसे बदल गया, कुछ दिया है कभी ये भी सही जा रहा है भाई, ठीक है। रिफ्रेश करा और ये बोला इंटर एज, 78 लिखा, क्या आएगा, टायर कहाँ से आ गया अबे भाई, ये नींद में लग रहा है। दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स है। मैंने दिया 78, क्या आएगा, लास्ट क्लास में पढ़ाया था आई थिंक, ट्रू आएगा, सही है, दिस इज ट्रू। रिफ्रेश करा, लास्ट क्लास में नहीं था, मुझे ऐसे भी थी। 1 दिया, ट्रू आएगा। रिफ्रेश कर लिया, 0 दे दिया, हाँ फॉल्स आएगा। देख लो, कंफ्यूज भी कर सकता हूँ मैं, और अगर फॉल्स नहीं हुआ तो हैं, आज नहीं हो गया कंफ्यूज, और अगर कर दिया तो ये हो गया ना कंफ्यूज थोड़ा सा और बोले हो सकता है, और 2-4 और चेंज हो जाए, ट्रू आएगा। ट्रू की फॉल्स की वैल्यू नहीं पता तो बताओ ना, देख लो ना, फॉल्स आएगा, देख लो। मैं वापसी एक बार 0 लिख रहा हूँ, सही है। क्या, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है सवाल का जवाब दे दोगे, वैसे आप लोगों को पता तो कुछ था नहीं, ऐसी मतलब सारे उल्टा सीधा। क्या सर उसके अंदर आपने प्रॉम्प्ट डाली है, प्रॉम्प्ट की वैल्यू डाली है एज में, अब आपने कंडीशन दी है इफ एज, यानी कि अगर एज है हमारे पास, हाँ, सही है, हाँ। तो ये चला, तो जाहिर सी बात है एज में डाली तो ट्रू ही आएगा। अच्छा चलो हाँ, इसकी एक ख्वाहिश भी पूरी कर देते, खैर है, मैं समझ सकता हूँ। चलो फिर अभी क्या आएगा, ट्रू आएगा। चलो रिफ्रेश करा, ट्रू आ गया। अभी क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स आएगा। सर ये क्या प्रॉम्प्ट में अलग है और इसमें अलग क्या, हाँ अब जाके पूछे, अबे भाई लोगों कर क्या रहे हो,
प्रॉम्प्ट अपना आंसर स्ट्रिंग में देता है। ये मुझे अगर मैं 0 भी लिख रहा हूँ तो वो भी स्ट्रिंग है, और ये नंबर है, वो नंबर को फॉल्स बोलता है। समझे गेम को? इसलिए बोल रहा हूँ कि कंफ्यूज कर दिया तो समझ ही नहीं रहा गेम को। समझे? मतलब बारीकी देख रहे हो आप इसकी, कि यहाँ पर अगर ये स्ट्रिंग होगा तो फिर ये जो है ट्रूथी वैल्यू ही रहेगा, बट फॉल्सी वैल्यू 0 होती है लेकिन इंटीजर में। तो इसका मतलब है अब आप लोग बता दोगे कंफर्म? हाँ, अब तो बता दोगे, मुझे पता चल गया। तो ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? नंबर के अंदर। ऐसे ही होता है ना नंबर में कन्वर्ट। चलो, अगर यकीन नहीं आ रहा, आधे बोलेंगे पता नहीं गेम तो नहीं है इसमें, तो मैं इनको टाइप भी चेक करा देता हूँ। ऐसा लग रहा है जादू करूँगी अभी, ये लो अभी दिखा देता हूँ। या टाइप ऑफ लगाया और एज को रन करा, रिफ्रेश करा, यहाँ पे इसने वैल्यू मांगी 45 दिया, क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है इसको अगेन रन कर लेते हैं। इसका मतलब आप सही दे दोगे? ठीक है, अभी क्या आएगा? कोड निकालेंगे। 1 आएगा, 2 आएगा। अच्छा, 2 आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा ना? सही है, सही है। अब क्या आएगा? फॉल्स देना चाहिए क्योंकि आपने उसको कन्वर्ट कर दिया था नंबर। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, फॉल्स आएगा। लेकिन प्रॉम्प्ट तो स्ट्रिंग में देता है। देख लो, ये प्रॉम्प्ट का कन्वर्ट कर तो दिया नंबर में। 2 0 की क्या वैल्यू है? पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट टू बी नोटेड हैं? 2 की बात हो रही है ना, एक भी कर देंगे। ये ट्रू है, आपको 100% ट्रू है ट्रू हैं? अच्छा, जो फॉल्स वाला है ना वो सही जा रहा है। ये ट्रू कौन बोल रहे थे? सारे ट्रू वाले थे ना भाई। 0 कितने भी लिख दो, वैल्यू तो 0 ही रहेगी ना। क्या 50 0 लिखने से ऐसा तो नहीं है 50 हो जाएंगे वो? 0 तो 0, चाहे कितने भी 0 हो। तो इसका मतलब ये है, आप लोग गेम को अब समझ गए अच्छी तरह से। अब तो आप लोग बोलोगे तो जो है हो गया। हाँ, चलो आ जाते हैं फिर इस बात पे। बता नहीं रहा, फिर आप लोग बोलोगे कि जो है ना कंफ्यूज कर रहा हूँ। चलो बता देता हूँ। ये वो सवाल होने वाला है जो शायद ही के कोई बताएगा। इंडस्ट्री लेवल पे भी बता रहा हूँ, कम केसेस में पता चलेंगे लोगों को। ठीक है, पहले तो कंफ्यूज करूँगा, इसके बाद देखते हैं। नंबर 1 मैंने लिखा और 3.0 लिख दिया, और एक जगह पर आकर नंबर 2 लिखा जिसके अंदर मैंने 2.0 लिख दिया और प्लस कर दिया 2.0 के साथ। इसको 4 ही कर लेते हैं ताकि ऐसा नहीं कंफ्यूज ना हो जाओ ना। और मैंने यहाँ पर बोला कि जो नंबर 1 है क्या वो बराबर है नंबर 2 के? क्या सवाल ये कि क्या नंबर 1 नंबर 2 के बराबर है? सिंपल तो हो नहीं सकता है, लेकिन देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन सर की कोई लॉजिक है उसकी वैसे ही गलत। क्या नंबर 1 नंबर 2 के बराबर है? ऐसा भी हो सकता है आसान हो, और हो भी सकता है कि कंफ्यूज भी कर रहा हूँ। ऐसा भी तो सकता है ना, क्या बोलते हो? हैं? सर ये ट्रू है लेकिन फॉल्स होगा। ये क्या बोलना चाह रहा है? उर्दू में बोल रहा है ट्रू है तो फॉल्स होगा। अबे भाई एक आंसर दो ना क्या? जी सर, क्या लग रहा है? ट्रू होगा? हाँ भाई, तो डेसिमल में आने से क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट कुछ भी हो सकता है वैसे तो, खैर जावा स्क्रिप्ट कुछ भी हो सकता है डेसिमल में भी। तो बता, सबका ट्रू है क्या? 8 नंबर? इसकी अलग ही कहानी आ रही है। ये आपका बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, रन कर दूं? नहीं एक सेकंड अब प्लान में चेंजेस आ गई है। एक सेकंड
फॉल्स है ना, आपका ही फॉल्स है, देखा। ट्रू, ट्रू है, सारों के ट्रू है ना, बस सारे सही जा रहे हैं, घबरा क्यों रहते हैं सर आप कंफ्यूज कर रहे आप लोग ही, मतलब इतना कोई, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई सवाल पूछ लिया। इससे पहले दो चार ऐसे पूछूंगा छोटे छोटे, उसके बाद जो थोड़ा सा टफ पर आऊंगा, समझे ना। बता दो इसका जल्दी से, समझे नहीं गेम को आप लोग, समझ गया सर। जब भी तो फॉल्स आ रहा है आंसर, सही है। अब बता दोगे, अब पता चल गया मेरे को, अब तो मुझे जो है एक एक चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। अब मैं समझता हूँ आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता बताने से ना। तो करो, लिखने तो दो, रॉकेट ही बने हुए हो। ट्रू है। मुझे लग रहा था कुछ है। देखा सर ये तो जावास्क्रिप्ट क्या? बनाने वाली गलती है हमारी। क्या गलती क्या है? चलो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन अब आप लोग बता दोगे इसका मतलब ये हो गया, पहले explain आपको तो ये भी समझ में आ गया। एक्सप्लेन तो बाद में करेंगे, पहले मजे तो लेने दो। हाँ ना, अभी क्या आएगा है? हाँ ये क्या नहीं, वो बड़ा नंबर पहले था, छोटा बात नहीं है। ये लो, ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं इसकी। ये लो, सही है भाई, ये लो। नहीं पहले वाला क्वेश्चन नहीं वो वजह नहीं है, देखो बात ये है हैं, लेकिन वो नहीं है ना, यही तो फॉल्स है। जब तो ये इंटरव्यू का सवाल है, जो मैंने पूछा था ना, वो इंटरव्यू का सवाल था। इसमें बात ये है कि बिहाइंड द सीन ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट में नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का भंड नहीं है, ये हर प्रोग्रामिंग में है, ठीक है, हर प्रोग्रामिंग के अंदर है। पाइथन में भी ये चीज़ है। असल में जो हम वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो इसमें ख़ास तौर पर सिर्फ 0.1 और एक 0.2, ये दो वैल्यू ऐसी हैं जो बिहाइंड द सीन कभी मेमोरी के अंदर फिक्स सेम हो ही नहीं सकती। मतलब बिहाइंड द सीन जब ये बाइनरी में कन्वर्ट होगी ना, तो वो वैल्यू कभी फिक्स हो ही नहीं सकती। यानी कि हर वैल्यू का एक नंबर होता है बाइनरी, कुछ ना कुछ तो होगा, 0 1 समथिंग कुछ भी, लेकिन इसका नंबर 0 1 और 0 2 का कोई नंबर अप्रोक्सीमेटली आता है, फिक्स नहीं होता। अब मैं आपको गेम समझाता हूँ हुआ क्या था। मैंने 0.3 लिखा, ठीक है, और रन करा 0. और इसको नम1 को रन करा, आंसर क्या आना चाहिए? 0.1, 0.1 की, और इसकी वैल्यू जो थी वो प्रिंट होकर आ गई, ठीक है ना। लेकिन जब मैं यहाँ पर इसको करूँगा 0.1, क्या आया? 0.1। और जब 0.2 प्रिंट करूँगा तो ये भी क्या आएगा? 0.2। लेकिन जब मैं यहाँ पर इसको प्लस करूँगा 0.1 के साथ, तो आंसर क्या आया? समझे गेम को? ये चीज़ थी, लेकिन ये सिर्फ 0.1 और 2 के अंदर है, ये चीज़ किसी को नहीं पता बस। लेकिन अगर मैं जैसे ही इसको ये लिख दूँ तो गेम पूरा वापसी चेंज, 0.4, हर चीज़ वही कैलकुलेशन करेगी सिवाय 0 1 और 2 को, 1 को और उसको छोड़कर। आपस में अगर ऐड हुए तो हाँ आंसर हमेशा गलत है। बिल्कुल हैं, हाँ बिल्कुल, बात समझ आई? 0.1 प्लस, हाँ जीरो आया था ना, 0 समथिंग कुछ आया था, वही तो आएगा। ये वाला जो आंसर आया था, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेकर आ रहा है, तो ये मेमोरी में फिक्स वैल्यू सेव ही नहीं हुई है। बात समझ आई? तो ये गेम है इसके पीछे, बाकी किसी का नहीं है, मतलब 0.0 नहीं बाकी किसी का भी नहीं है, ये सिर्फ यही है। इसका मतलब है अब लोग, आप तो चीते हो गए। हाँ अब कोई नहीं रोक सकता। अभी भी कोई नहीं चेक। अगर इसको, अगर आप एग्जैक्टली 3 करना चाहो तो फिर आप अच्छा सवाल करा कि फिर आप यहाँ पर मैथ के मेथड का यूज़ करोगे, वो फिर आगे आएंगे। मैथ के मेथड जो है ना एंड में, उसके ज़रिए कर सकते हो, राउंड ऑफ लगा लेना, हो जाएगा वो, राउंड ऑफ कर देना इसको। उसके अलावा और भी तरीके हैं, लेकिन उतने तक हम पहुँचे नहीं, तो फिर वो ऊपर से जाएगा ना, हो जाएगा। लेकिन मैथ के मेथड अभी आगे आएंगे, उसमें हो जाएगा। अच्छा जी, अब आप लोग बता दोगे, है ना? सही है, देख लेते हैं।
चलो आगे देखते हैं। हमने यहाँ पर मल्टीपल एलिफ वगैरह लगाए। हमारे पास एक चीज़ आती है स्विच केस। क्या आता है? स्विच केस। स्विच केस। और माइंड के अंदर कुछ खोपड़ी में सवाल आ रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ लेके चलेंगे इसको एक एक करके। स्विच केस बिल्कुल ऐसे ही है। स्विच केस इफ एल्स का दूसरा भाई है। स्विच केस इफ एल्स का दूसरा भाई है, और इफ एल्स के कंपेयर में बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इफ एल्स के अंदर हम लगाते हैं कंडीशन के यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। मैच केस में कोई कंडीशन ही नहीं होती। मैच केस में कोई कंडीशन ही नहीं होती। मतलब यहाँ पर बना बनाया हलवा है। मतलब जैसे कि हमने लिखा अगर आंसर 1 आ रहा है तो ये प्रिंट कर दो, 2 आ रहा है, जैसे वो करा था ना, सेम टू सेम इस तरह का ही है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिया डे, ठीक है, और इधर मैंने कर दिया 1 एग्जाम्पल के तौर पर। मैं इधर डे लिख के छोड़ दूंगा, लेकिन कोई कंडीशन नहीं दूंगा, कोई कंडीशन नहीं दूंगा। और यहाँ पर मैं मल्टीपल केसेस बना दूंगा कि मतलब मैंने बोला कि भाई अगर इस जगह पर मैं केस दे रहा हूँ, ठीक है, केस अगर इस वाली जगह पे अगर 1 आ जाए, केस दे रहा हूँ अगर 1 आ जाए, तो आप यहाँ पर क्या करना, कंसोल कर देना है। हाँ, कॉलन लगता है। आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देना, इसके अंदर लिख देना मंडे, ठीक है, और इसको ब्रेक कर देना इफ एल्स की तरह। जब ब्रेक मतलब नीचे मत जाने देना, ठीक है। अगर कंडीशन मैच हो जाए, अगर 1 आ जाए, तो आप जो है मंडे बोल देना, नीचे मत जाने देना। अदरवाइज यहाँ पर आप और भी केसेस बना सकते हो। जैसे कि मैंने बोला 2 आ जाए तो ट्यूसडे, ट्यूसडे क्या चीज़, ब्रैकेट के बाहर, नहीं 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 नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। मैंने 3 दे दी कि अगर 1 आ जाए मंडे, 2 आ जाए ट्यूसडे, 3 आ जाए तो वेडनेसडे। और अगर तीनों ही मैच नहीं होते, तो फिर यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट दे सकते हो, डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट के अंदर कुछ भी मत लिखना, यहाँ पर आके डायरेक्टली कंसोल करा देना, और उसके अंदर जो भी मैसेज लिखोगे आ जाएगा कि इनवैलिड डे, इनवैलिड डे। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देख लो, बड़ा ही सिंपल है, कोई कंडीशन ही नहीं है, और ना ही कंडीशनें दी जाती हैं। हाँ, पॉसिबल है, लेकिन दी नहीं जाती हैं। अगर कंडीशनें देनी ही होगी तो इससे बेहतर इफ एल्स है फिर, सही है। तो अगर मैं इधर आऊँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या आ रहा है, मंडे। और अगर मैं इधर आके 3 लिख दूंगा तो वेडनेसडे, और अगर यहाँ पर आके 30 लिख दूंगा तो इनवैलिड डे। तो सवाल ये है कि फिर अब इंटरव्यू में भी ये सब पूछा भी जा सकता है कि आपके पास स्विच केस में फिर इफ एल्स में क्या फ़र्क हुआ। काम तो एक तरह से ये भी वही कर रहा है, भले कंडीशन नहीं दी जा रही, लेकिन काम तो वही है। तो हम यहाँ पर इसको उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें पहले से ही मालूम होता है कि ये आने वाला है। इफ एल्स में हमें नहीं मालूम होता कि क्या आएगा। जैसे मैंने कंडीशन दी कि अगर एज ग्रेटर देन है 18 से और 60 के अंडर है, तो आपको मालूम है क्या आएगा, किसी को मालूम है? हो सकता है 30 आ जाए, हो सकता है 20 आ जाए, हो सकता है 50 आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस केस में मुझे एग्जैक्ट मालूम होगा कि ये आने वाला है। ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ आपको। रियल वेबसाइट में कहाँ पे लगा हुआ होगा? रियल वेबसाइट में हर जगह पे लगा हुआ होगा। जैसे कि मान लो अमेज़न की वेबसाइट पर गया, ठीक है, और इधर जाने के बाद ये आप लोगों को ऑल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये ऑल का ऑप्शन पे जैसे क्लिक करें, डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं सारे, ये मतलब जो हमारे कैटेगरीज आ रही हैं, ये सब स्विच केस लगा हुआ है। क्योंकि देखो, इधर हमें इन लोगों को सब मालूम है कि या तो यूज़र आर्ट पे क्लिक करेगा, या तो इस पे क्लिक करेगा, या तो इस पे क्लिक करेगा, या तो इस पे। ये उसको एग्जैक्ट मालूम है। वो क्यों इफ एल्स लगाएगा, क्यों इतनी लंबी लॉजिक लगाएगा? क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ तो भाई इन्हीं में से ही कुछ आएगा, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इस जगह पे यहाँ पर स्विच केस का यूज़ होगा। इसके अलावा यहाँ पर लैंग्वेजेस पे आ जाओ, यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला, यहाँ भी स्विच केस लगा हुआ है। क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ पर कि या तो ये, या तो ये, या तो ये, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, इफ एल्स कहाँ लगा हुआ होगा? इफ एल्स इस जगह लगा हुआ है। इफ एल्स इस जगह क्यों? कुछ नहीं मालूम कि क्या सर्च होने वाला है। हो सकता है लैपटॉप सर्च कर ले, कुछ नहीं मालूम क्या होने वाला है। मैच के स्विच के साथ लगा हुआ इस जगह, पता है कि या तो 64 होगा, या तो 32, या तो 16, या तो 8, या तो 2, या तो इस तरह का। ये स्विच केस का काम है। बात समझ आई? स्विच केस काम तो इफ एल्स की तरह ही करेगा, लेकिन हमारे काम को आसान ये कर देता है कि हमें पहले से मालूम होता है कि ये आएगा, उस हिसाब से कंडीशन लगा लेते हैं। मान लो जैसे कि ये मैं आप लोगों को रिएक्ट में दिखाऊंगा,
रिएक्ट की जब ऐप बनाऊंगा ना तो उसके अंदर अगर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाना हुआ तो मैं उसमें पूरी कैटेगरी आपको लगा के दिखाऊंगा कैसे फिल्टरिंग हो रही होगी है। वो हम वहाँ पे मैच केस का यूज़ करेंगे, स्विच केस का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आता है, वो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, कंडीशन लगा देते हैं कि अगर सॉर्टिंग हो तो। और बोलोगे तो मैं आप लोगों को एक कोड दिखा देता हूँ, चलो ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। और इधर मैं आप लोगों को इफ एल्स की इतनी कंडीशन है देखना, बल्कि यार वो उस वाले उसके अंदर है, मैं है नहीं वाले पीसी के अंदर, जब मैं एडिट करूँगा ना तो उसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि इफ एल्स कितनी जगह 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 पे यूज़ हो रहा होगा सर्चिंग के टाइम पर। फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि मैच के स्विच केस कहाँ पे लगा हुआ है। बात समझ आ रही है? दोनों चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा ये उस केस के अंदर जहाँ पे आपको एग्जैक्ट मालूम है कि क्या होने वाला है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है लूप्स का। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोगों को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस इस पर फुल होना चाहिए, क्योंकि आगे तकरीबन सारा ही काम लूप पे डिपेंडेंट है, सारे ही काम। मतलब ये समझो लूप का जो काम है, आखिर लूप का काम क्या है। आप लोगों ने अभी तक वेबसाइट्स बनाई और आप लोगों ने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना सीखा कि प्रोडक्ट का कार्ड बनाया, कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, इमेज चेंज कर दी। यहाँ पर अगर रियल में अमेजोन की बात करें, अगर 2000 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, 2000 बार कॉपी पेस्ट करूँगा मैं, तो क्या फिर पूरे दिन बैठे मैं इमेजेस चेंज करता रहूँगा, टाइटल चेंज करता रहूँगा? सही तरीका गलत तरीका है? गलत तरीका है। तो फिर क्या करें? तो फिर हमारे पास ऑप्शन आता है लूप का। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है लूप का। और रिएक्ट के अंदर हर एक सेकंड में लूप लगेगा, हर एक सेकंड में। मतलब 2-4 लाइनें कोड लेके नीचे आके फिर लूप लग रहा होगा। मान लो ये ऑप्शन आ रहे हैं, ये हाथ से नहीं लिखे हुए हैं, ये भी लूप है, ये भी लूप है, ये लिखे हुए हैं सारे, ये ऑप्शन आ रहे हैं, ये भी लूप है। ये आपको मैं आपको इधर दिखाऊं, ये ऑप्शन नजर आ रहा है सारे लाइन से लिखे हुए, ये भी लूप है बकायदा, ये भी लूप है। ये रिएक्ट में सब दिखाऊंगा, ये सब लूप चल रहा है। अगर मान लो चलो हाउ इट्स वर्क के पीछे इन लोगों ने 5 लाइन का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये 5 लाइनें, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5 है, कितनी हो गई? अच्छी खासी हो गई। तो इतनी लाइन को अगर वो 5-5 करके कॉपी पेस्ट करेगा, अभी अगर कल को उसको सिर्फ एक का कलर चेंज करना होता है, कि पांचों में आके चेंज करेगा? ऐसे तो नहीं कर सकते ना। यहाँ भी लूप है कि एक जगह चेंज करेगा सब चेंज होंगे। और रिएक्ट बनाई इसीलिए गई है कि तकरीबन सब काम डायनेमिक हो। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। चलो ये तो आप बोलोगे 5 है, मैं भी कॉपी पेस्ट कर लूँगा। मैं आपको W3 स्कूल की वेबसाइट पे लेकर जाता हूँ और वहाँ पर देखना क्या हो रहा है। वहाँ तो पूरी ही उन लोगों ने लिस्ट लेके बैठे हैं, वो तो सारे कोर्सेज की। ये देख रहे हो इतनी बड़ी लिस्ट, तो क्या पूरे दिन बैठ के कॉपी पेस्ट करते रहेंगे इसको, ये इतनी बड़ी लिस्ट को? ये भी लूप है। और हर लूप में डायनेमिक काम किया हुआ है कि हर क्लिक के ऊपर अलग पेज खुलता है। बात समझ आ रही है? तो लूप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो नेस्टेड लूप हो चाहे वो सिंपल लूप हो। नेस्टेड लूप कहाँ पे लगा हुआ होगा? जैसे कि आप लोग एड टू कार्ट करते हो, एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो, वो नेस्टेड लूप का काम है, वो हम देखेंगे। और इससे रिलेटेड टास्क भी काफ़ी करवाऊंगा मैं। तो लूप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो लूप के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये आप लोगों के एंड तक जान नहीं छोड़ेगा। और लूप के अंदर इफेल्स वगैरह सब यूज़ होने वाला है। तो इतना भी ज़्यादा तो नहीं हुआ मेरे ख्याल में, आगे कंटिन्यू करें लूप को भी, है ना? ठीक है। अच्छा, लूप को जो है समझने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, इसका यूज़ कर लेता हूँ। क्या हुआ? फजर में आ रहे हैं? अच्छा, पहले तो आप लोग पहला पॉइंट तो ये नोट करो कि लूप हमारे पास जावा स्क्रिप्ट के अंदर 7 टाइप्स के होते हैं। लूप हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में 7 टाइप्स के होते हैं। अब हमारे पास लूप, वैसे रियल एग्जांपल में आपको दिखाऊं तो यूट्यूब के अंदर लगा हुआ भी होता है। जैसे कि आपने लूप लगा दिया, एक 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 वीडियो खत्म हुई, दूसरी स्टार्ट हो गई, दूसरी खत्म हुई, तीसरी स्टार्ट हो, वो भी लूप है। आप अक्सर जो है कोई प्ले लिस्ट के ऊपर जाते हो, वहाँ भी लूप लगा हुआ होता है। जैसे आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, वो खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट हो गया, वहाँ भी लूप है। जगह जगह लूप है। और हर लूप का मतलब एक ही है। जो 7 टाइप्स के लूप है ना, मतलब सबका काम सेम ही है, सब डेटा को प्रिंट करा कर देगा। लेकिन यहाँ पर लिखने का तरीका ये अलग होता है। दूसरा, कहीं लूप कहीं जगह पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो कहीं यहाँ पे थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे आसान कर देता है।
काम सबका सेम है, काम सबका सेम है। जो 7 टाइप के लूप है, सबसे पहले फोर का लूप, वाइल, डू वाइल, मैप, फोर इन होगा पहले, फोर इन, फोर ऑफ, और फिर आएगा मैप, और फिर आएगा फोर ई। काम सबका क्या है, सेम है, लेकिन ये वाला दोनों एरे के साथ काम करेंगे। इस वाले को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये भी दोनों एरे के साथ ही काम करते हैं, इन तीनों को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, चाहे एरे हो या नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एरे हो या नहीं हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों तो मस्ट एरे के साथ ही काम करेंगे, ये वाले। तो इनको एक एक करके अभी एक साथ सारे तो नहीं पढ़ सकते, और नेक्स्ट डे भी नहीं पढ़ सकते हैं, हम इसको वक्त के साथ साथ कवर करते जाएंगे। सिर्फ ये नोट करो कि लूप इतने हैं। हम जो अभी कवर करेंगे सबसे पहले फोर का लूप, ठीक है। पढ़ा हुआ देख रहे हो, ठीक है। सबसे पहले मैं काम ये करूँगा कि इसको समझते हैं फोर के लूप को। इधर हमारे पास एक ऑप्शन भी आता है कोड करने का ना, कोड बिलो। मैंने यहाँ पे लिया फोर, इसको थोड़ा जूम करूँगा। फोर जो है इफ़ की तरह ही काम करेगा। फोर जो है लगाने का जो तरीका है वो सेम टू सेम इफ़ की तरह है, सेम टू सेम इफ़ की तरह है। यहाँ पर मैंने लिखा फोर लेट आई इक्वल टू 1। यहाँ पर मैं इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इनिशियलाइज, ठीक है। इसमें जैसे इफ़ के अंदर कंडीशन में जो होता था ना, वो एक कंडीशन दी जाती थी, क्या तो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, तो आंसर ट्रू या फॉल्स। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, इनिशियलाइजेशन, सेकंड होगी कंडीशन, ठीक है। मैंने बोला आई लेस देन इक्वल टू भी लगाया है ना, इक्वल टू 3, और आई में प्लस प्लस कर देना, और इधर आके कंसोल आई ये प्रिंट कर देना। अब यहाँ पर होगा क्या, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर आप स्टेप को फॉलो करते हुए चलोगे, किसको, स्टेप को फॉलो करते चलोगे तो फायदे में रहोगे। इसके स्टेप क्या हैं, इसी को मैं डुप्लीकेशन कर लेता हूँ, और इसको रखते हैं ऊपर इस जगह पे। सबसे पहला जो स्टेप होगा इसका ये वाला एरिया होगा, इनिशियलाइजेशन, ये इसका पहला स्टेप है। इसका सेकेंड स्टेप जो होगा वो होगा कंडीशन। इसका थर्ड जो स्टेप है वो होगी स्टेटमेंट। समझे, ये नहीं जाएगा, इस पे नहीं जाएगा अभी। थर्ड स्टेप इसकी क्या है, स्टेटमेंट, ये इसकी थर्ड स्टेप है, याद रखना। और इसकी फोर्थ स्टेप क्या है, इंक्रीमेंट। तो इसकी जो सीक्वेंस है आप देखो थोड़ा सा आगे पीछे होकर चल रही है, मतलब पहले ये, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये यूं नहीं जा रहा, ये यूं नहीं जा रहा, बात समझ आ रही है, ये ऐसे इस तरह से नहीं जा रहा है। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए हम काम करेंगे, और इसको आप लोग बताना, फिर आउटपुट अभी थोड़ी देर में आप लोग भी बता रहे होगे, ऐसा होगा कि आप लोग जवाब दे रहे होगे। सबसे पहले लेट आई इक्वल टू 1, मतलब कि आई बराबर है 1 के। सेकेंड स्टेप क्या था, कंडीशन, कि क्या आई जो है, आई मतलब 1 जो है क्या लेस देन या इक्वल है 3 के, 1 जो है क्या लेस देन या इक्वल है 3 के। कंडीशन क्या है, तो याद रखो, अगर तो कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। ये वाला जो एरिया है ना, ये स्टेटमेंट वाला एरिया, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो लूप चलेगा, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप वहीं के वहीं रुक जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई लूप वहीं के वहीं रुक जाएगा। तो मैंने बोला कि आई बराबर है 1 के, आई लेस देन है इक्वल है 3 के, तो लेस देन तो इक्वल नहीं है भले, लेकिन आंसर क्या है, ट्रू। तो अब आएगा तीसरे स्टेप पर, तो बोलेगा कंसोल कर दो, फिर आई को कंसोल कर दो आई को। तो आई की वैल्यू ऊपर से क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, तो वो आउटपुट के अंदर आके क्या लिख देगा,
1 लिख देगा। ये समझो मैं यहाँ पर आउटपुट निकाल रहा हूँ, यहाँ पर आके उसने लिख दिया 1। अब फिर से जो है, अब देखो याद रखो, लूप जब ट्रू होता है ना, तो लूप जब ट्रू होता है ना, तो इसका मतलब है कि वापसी चलेगा। इसका मतलब क्या, वापसी चलेगा किसी भी सूरत में। लूप जब ट्रू होता है इसका मतलब वापसी से वो चलाने की ट्राई करेगा। मतलब जैसे कि अभी लूप ट्रू था, उसने 1 तो प्रिंट करा, फिर से चलेगा, तो अब कौन सा स्टेप चलेगा, 4th वाला। अब जाएगा 4th वाला। जब कंडीशन ट्रू होगी 4th वाले पे तभी जाएगा, प्रिंट करके फिर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। फॉल्स होगी तो क्यों जाएगा वो, तो स्टेटमेंट ही नहीं चलेगी तो कुछ चलेगा ही नहीं ना, गेम ही खत्म। तो इसने जब 1 प्रिंट करा, तो प्रिंट करने के पास गया, हाँ प्रिंट करने के पास गया चौथे स्टेप पर। चौथे स्टेप पर गया तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई में प्लस प्लस कर दो। प्लस प्लस का मतलब 1 नंबर बढ़ा दो, 1 नंबर बढ़ा दो। तो आई जो था, जो 1 था, अब वो इंक्रीमेंट होकर क्या हो गया, 2 हो गया। तो जब 2 हुआ तो आई की जितनी भी पिछली वैल्यू थी वो सब भी अपडेट हो गई। हमने जावास्क्रिप्ट में स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई सेम नाम की वेरिएबल आ जाती है, जैसे i = 1 आ रहा है, अगर मैं कल को जाके i = 2 कर दूं, तो अगर जब मैं i को प्रिंट करूंगा तो 1 होगा, 2 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अपडेट हो गया। तो यहाँ भी वही गेम हो रहा है, यहाँ पर भी वही गेम हो रहा है। मैंने बोला कि जो i को प्रिंट करा पहले, फिर उसने उसके अंदर प्लस प्लस करा, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो i के अंदर जो 1 था वो भी अपडेट होकर क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब फिर से वो इस वाली जगह से घूम कर इस जगह पर आ जाएगा, इस वाली जगह पे, कंडीशन वाली जगह पे आ जाएगा। बात समझ आ रही, कंडीशन वाली जगह पे आएगा। तो इधर जो आई था, अब ये क्या हो गया, ये तो 1 की जगह अपडेट होकर क्या बन गया, 2 बन गया। तो अब यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक कर रहा है कि 2 जो है क्या लेस देन या इक्वल है 3 के। मोबाइल को रख दो हीरो, समझ तो ले भाई, लेते रहियो। पूरा कोड उठा के दे दूंगा, ग्रुप में सेंड कर दूंगा, समझो इसको। कि आई जो है जब प्लस प्लस हुआ क्या हो गया, 2 हो गया। और 2 क्या लेस देन या इक्वल है 3 के। कंडीशन क्या ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। तो फिर से चलेगा। तो मतलब कि उसने बोला नीचे आ जाओ, कंसोल कर दो आई को, ये कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट पे आ गया, तो बोला आई प्रिंट कर दो। तो अब आई में ऊपर से क्या आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। तो इधर वो आके क्या प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर दिया। फिर से वो यहाँ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से जाएगा। तो आई के अंदर पहले क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, प्लस होके क्या हो गया, तो वापसी से ये पिछले वाले अपडेट हो जाएंगे सारे। तो वो जो सारे 2 थे अब वो अपडेट होके क्या बन गए, 3। तो अब फिर चेक करेगा कि 3 क्या 3 से लेस देन या इक्वल है, इक्वल है, कंडीशन ट्रू है। तो फिर से बोलेगा प्रिंट कर दो अगर ट्रू है तो प्रिंट करा कंसोल में आई को, तो अब क्या प्रिंट होगा, 3 आ जाएगा। और फिर से आई जो है इधर जाएगा इंक्रीमेंट होने के लिए, क्योंकि कंडीशन ट्रू थी ना। तो आई जो है पहले क्या था, 3, अब प्लस होके क्या हो गया, तो पिछले वाले आई भी अपडेट। तो अब जो है क्या 4 लेस देन या इक्वल है 3 के, कंडीशन क्या है, फॉल्स। आउटपुट क्या आया, फॉल्स। तो मतलब कुछ भी नहीं चला, लूप रुक गया, आउटपुट में सिर्फ 1 2 3। और अगर मैं इसी कोड को उठाकर, अगर इसी कोड को उठा के यहाँ पे लाके रन करूँ, इसी कोड को उठा के यहाँ पे लाके रन करूँ, ठीक है, तो देखते हैं क्या सूरत हाल है, क्या आया, समझ आई कहानी। अगर मैं इधर आकर अब भले मैं 100 लिख दूं, अब भले ही मैं 100 लिख दूं, वो तो 100 तक चलाते रहेगा, उसको क्या जा रहा है, 100 तक चलाते रहेगा। वो 1 से चलाएगा 100 तक जाएगा। अगर मान लो इधर 10 होता, वो तो 10 से गिनना स्टार्ट करेगा, वो 10 से गिनना स्टार्ट करेगा। 10 क्या लेस देन या इक्वल है 100 के, हाँ लेस देन है, वो 10 प्रिंट कर देगा, इस तरह जाते जाएगा। ये सिंपल तरीका है लूप को चलने का। इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो पूछो, अगर समझ नहीं आई हो तो पूछना, और नहीं भी पूछोगे तो आप लोगों का लॉस है, क्योंकि समझना ज़रूरी है। ये अभी इससे रिलेटेड 100-200 टास्क होने वाले हैं, टास्क खत्म नहीं होंगे इसके। क्या ये नंबर पे ही काम करेगा या नहीं, ये देखो काम नंबर पे ही करेगा, लेकिन नंबर को यूज़ करते हुए आप ABCD भी प्रिंट करा सकते हो। वो कैसे करेगा? काम नंबर से ही होगा, वो बाइनरी के जरिए होगा, आज की टेबल के जरिए निकाल लेंगे हम। स्ट्रिंग के मेथड होता है, आज के टेबल के जरिए वो हो जाता है उससे। बात समझ आ रही है, काम नंबर पे ही करेगा, लेकिन इन्हीं नंबर का यूज़ करते हुए कुछ भी काम कर सकते हो, कुछ भी। ये जो बाहर डेटा प्रिंट हो रहा है वो भी नंबर से ही प्रिंट हो रहा है, वो नंबर के जरिए ही प्रिंट होगा वो। जी ये जो आपने 3 लिखा है, पहले 1 लिखा है, हाँ वो उससे सेकंड कंडीशन में जाएगा कि 3 के
सही है। वो 3 तक भी जाएगा, 3 से मतलब ऊपर 4 5 6। देखो 4 तक गया, मान लो ये आई प्लस प्लस हो गया 4 बन गया। अब वो चेक कर रहा है 4 क्या लेस देन इक्वल है 3 के। कंडीशन क्या है, फॉल्स, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, गेम खत्म बस। अगर मैं इधर आके कर दो 31 तो 31 तक जाएगा सीधा, आ गया। अगर कंडीशन ही फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स कर दी, मैंने बोला 1 जो है अब आई बराबर है 1 के, और आई जो है यानी कि 1 जो है 31 से क्या बड़ा है, कंडीशन क्या है, फॉल्स, कुछ भी नहीं चलेगा, गेम खत्म, कंडीशन ही फॉल्स है ना। और कभी भी यहाँ पर इनफाइनाइट भी जा सकता है, और इनफाइनाइट आपके पीसी का लॉस कर सकता है, इनफाइनाइट लूप आपके पीसी का लॉस भी कर सकता है। इनफाइनाइट किस सूरत में जाएगा, कोई ऐसी कंडीशन जो लाइफ टाइम ही ट्रू है, कभी रुकी नहीं रही। अभी तो चलो कंडीशन 1 से लेकर 31, एक टाइम आया रुक गई, 10 लाख एक टाइम आया रुक गई, मतलब लिमिट दे दी। अगर इनफाइनाइट जाएगा तो फिर क्या होगा, कैसे जाएगा उसको दिखा देता हूँ, आप लोग ट्राई मत करना, सही है, मैं ऑफिस का पीसी इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मान लो मैंने बोला 31, क्या बोला 31, इसको लाइव सर्वर से बंद करके चलाना। और याद रखो जब भी अभी लूप पे प्रैक्टिस करने बैठो ना तो लाइव सर्वर में मत चलाना, ये इनफाइनाइट जाते रहेगा, क्योंकि आप लोग कोड लिख रहे होगे वो बाहर लाइव चल रहा होगा तो एकदम इनफाइनाइट पे चल देगा वो। लाइव सर्वर पे नहीं चलाना, ऑफलाइन रन करना है इसको। लेट आई इक्वल टू 1, मैंने बोला कि क्या, अब देखना इनफाइनाइट किस सूरत में जाएगा, जब मैं इसको 1 कर देता हूँ, इसको माइनस माइनस, चलो इसको प्लस प्लस ही रहने देता हूँ। मैंने बोला कि आई बराबर है किसके, 31 के। क्या 31 जो है क्या 1 से बड़ा है, मतलब बड़ा है, मतलब प्रिंट कर दो आई को, तो आई में क्या आ रहा होगा 31, ठीक है। अब वो यहाँ से यहाँ चौथे स्टेप पर गया, बोला आई के अंदर +1 कर दो 32 क्या 1 से बड़ा है, बोला बड़ा है, वो बोला प्रिंट कर दो 32 को। कंडीशन ट्रू रहेगी, एक एक नंबर बढ़ाता जाएगा और वो प्रिंट करता जाएगा, तो पूरी जिंदगी नहीं रुकेगा ये। एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ये थोड़ी देर में पीसी को हैंग कर देगा, जैसे आप देख सकते हो खुद भी हैंग हो गया। अभी देखो राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये हैंग हो गया। तो ये आपकी रैम को भी लॉस कर सकता है, मैं इसलिए सुकून से बैठा हूँ कि 32 GB है, भरने में टाइम लगेगा। आप लोगों के पास 4 GB है, फ़ौरन बंद हो जाएगा, सही है। तो ये गेम है, ये फाइनल मत जाने देना। क्या चीज़ चली कब रहा है वो मैंने दिखाया ना, आप बताओ, राइट क्लिक दबा रहा हूँ तभी कब रहा है, मैं तो दिखा दूंगा लेकिन चले तो सही वो। बात समझ आ गई, कोई सवाल, ठीक है। हाँ अगर माइनस माइनस करोगे फिर सही है, कोई मसला नहीं है, फिर ये नेगेटिव जाएगा, उल्टा जाएगा, मतलब 31 से जो है 1 पर आके रुकेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इधर जाऊंगा, इधर गया, और आप देख रहे हो 31 से 1 पे उल्टा आ जाएगा, सही है क्या, मतलब आप लोग चाह रहे हो कुछ ना कुछ हो जाए। हाँ रिफ्रेश करा, अभी देख रहे हो 5500 पे पहुंच गया, 17,000, 41,000, सही है। ये अभी थोड़ी देर में लाख की खबर आ रही होगी, फिर थोड़ी देर में टू की आवाज़ आ रही होगी, बंद हो जाएगा, सही है क्या, ठीक है। तो ये लूप का गेम है, आप लोग अपने पीसी पे ट्राई मत करना, अगर परेशान आएगा तो ज़रूर ट्राई करना, ताकि नया भी जब तो आएगा। हाँ क्या इजी पैसा में लूप पॉसिबल ही नहीं है, माइनस के अंदर लगा दो। अच्छा इसमें कोई सवाल है, लेकिन मेरे सवाल है, अपनी पेन कॉपी निकाल लो, जो सवाल लिखूंगा आउटपुट आप लोग लिख कर दिखाओगे, ये आप लोगों का प्रैक्टिस यहीं पर ही है। और आंसर देने में भले टाइम लो लेकिन आंसर एक्यूरेट चाहिए, आंसर देने में भले टाइम लो लेकिन आंसर मुझे एक्यूरेट चाहिए, सोच समझ कर करना कैलकुलेशन वगैरह।